शाही महल के ऊंचे ऊंचे मीनारों के बीच, नीले आसमान के नीचे, एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम मेहरुनिसा था। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि दिल की भी बेहद पाक थी। उसकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें सपने भी थे और छुपा हुआ दर्द भी। कहा जाता था कि मेहरुनिसा की मुस्कान से महल के बागों में फूल खिल उठते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा राज छुपा है, जो पूरी सल्तनत को हिला सकता था। वह बादशाह शाह जरियाब और मलिका नूरजहां की इकलौती बेटी थी। बादशाह इंसाफ पसंद मगर सख्त दिल था, और मलिका शाही रिवाजों की सख्त रखवाली करने वाली। उनके लिए मोहब्बत भी तभी कबूल थी, जब वह ताज, खून और रिवायतों की हद में हो। मेहरुनिसा बचपन से ही अलग थी। उसे महल की रौनक से ज्यादा तन्हाई पसंद थी, आईनों से ज्यादा किताबें, और लोगों से ज्यादा खामोशी। अक्सर रातों को वह महल की सबसे ऊंची छत पर जाकर चांद से बातें करती। चांद उसका राजदार था। एक ऐसी ही रात, जब हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी और चांद असाधारण रूप से रोशन, मेहरुनिसा ने पहली बार उसे देखा। वह एक जिन्न था। उसका नाम आज़र था। न वह डरावना था, न वैसा जैसा कहानियों में जिन्नों को बताया जाता है। वह नीली रोशनी में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में सदियों की थकान और सदियों की समझ थी। उसकी आवाज में गूंज थी, मगर नरमी भी। डरने की जरूरत नहीं, राजकुमारी, उसने कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेहरुनिसा डरी जरूर, मगर भागी नहीं। उसने पहली बार किसी गैरइंसानी अस्तित्व में ऐसी सच्चाई देखी थी, जो इंसानों में भी कम ही मिलती है। वह रात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वह एक शुरुआत थी। इसके बाद आज़र हर रात आने लगा, कभी हवा के साथ, कभी रोशनी बनकर, कभी बस एक एहसास की तरह। वह मेहरुनिसा को जिन्नों की दुनिया की कहानियां सुनाता। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त अलग तरह से बहता है, जहां मोहब्बत गुनाह नहीं होती और वादे रूह से किए जाते हैं। मेहरुनिसा उसकी बातों में खो जाती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो उसे समझता है। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। न हाथ थामे गए, न होंठ छुए गए, बस रूहें एक दूसरे से जुड़ गईं। एक रात मेहरुनिसा ने कहा, आज़र, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आज़र खामोश हो गया। इंसानों और जिन्नों की शादियां आसान नहीं होती। दोनों दुनियाओं के कानून सख्त थे। अगर तुमने यह रास्ता चुना, आज़र ने कहा, तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ सकता है, महल, माँ बाप, ताज। मेहरुनिसा ने बिना रुके जवाब दिया, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं। मगर राज हमेशा राज नहीं रहते। एक दिन मलिका नूरजहां ने देखा कि मेहरुनिसा रातों में गायब रहती है। पहरेदारों से पूछताछ हुई, जासूसी हुई, और आखिरकार किसी दरबारी ने जिन्नों का जिक्र कर दिया। महल में कोहराम मच गया। बादशाह शाह जरियाब का गुस्सा आसमान छूने लगा। एक राजकुमारी और एक जिन्ना? यह नामुमकिन है। मलिका ने हुक्म दिया, इस मोहब्बत को खत्म करना होगा, वरना सल्तनत पर आफत आ जाएगी। मेहरुनिसा को कैद कर दिया गया। उसका कमरा अब सोने का पिंजरा बन चुका था। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और हर पल पहरा। जब आज़र ने यह देखा, तो जिन्नों की दुनिया कांप उठी। वह जिन्नों का शहजादा था, मगर उसने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। मगर मोहब्बत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने जिन्नों की कदीम महफिल बुलाई। बुजुर्ग जिन्नों ने चेतावनी दी, इंसानी दुनिया में दखल जंग को जन्म देगा। आज़र ने कहा,
अगर मोहब्बत के लिए जंग करनी पड़े तो मैं तैयार हूं। उस रात महल पर अजीब सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, चिराग बुझ गए और आसमान सुर्ख हो गया। जिन्न आ चुके थे। सिपाही डर से कांप रहे थे।